क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का 11 सूत्री मांग है। हम लोग दैनिक कर्मियों को अस्थायी करने की मांग है। लेकिन सरकार आपकी बात सुन कहाँ रही है? वो आप तो देख रहे हैं पिछले 20 वर्षों से आज भी वही रवैया है सरकार का। सिर्फ शोषण पे शोषण करते रहते हैं। गरीब का पुकार अभी तक किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा। तक नहीं मांग पूरा करेगा जब तक रहेंगे। तो यहाँ का सरकार सुनने वाला अंधरा बहरा कोढ़िया हो गया है। हाथ कोढ़िया हाथ गोड़ से कोढ़िया हो गया है। मेरा पेट में छुरा मारा सरकार। हमारा जितना अत्याचार साहब कर रहे हैं, नीतीश जी भी कर रहे हैं, मोदी भी कर रहे हैं, लेकिन मोदी आज तक कोई नहीं सुना। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। पूरे देश में नेताओं को चुनकर जनता भेजते हैं, लेकिन नेताओं का वेतन को बढ़ाने के लिए जनता से किसी प्रकार के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कर्मवीरों के वेतन को बढ़ाने के लिए नेता एक भी बार विचार नहीं करते हैं। अगर विचार करने की बात भी आती है तो कैबिनेट बैठक को बुलाई जाती है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। हमारे पीछे जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, इन्हीं के दम पर शहर स्वच्छ रहता है और ये शहर को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मी हैं। आप नज़ारा भी देख सकते हैं कि जब से ये लोग हड़ताल पे आए हैं तब से शहर नरक में तब्दील हो गया है। इनकी मांगे जायज़ है और पिछले कई बार इन लोगों ने हड़ताल किया, बावजूद आज तक इन लोगों को केवल और केवल आश्वासन मिला है। जबकि पूरे देश में नेताओं का वेतन बढ़ाने के लिए किसी भी जनता से कोई आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। इन सफाई कर्मियों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछले कितने दिन से हड़ताल पे हैं आप लोग? 27 तारीख से हड़ताल पर। 27 तारीख से हड़ताल पे हैं जी। यानी आज 6 दिन हो गया आप लोगों का। सातवां दिन। 6 दिन समाप्त हो गया, 7वां दिन। सातवां दिन। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का 11 सूत्री मांग है। हम लोग दैनिक कर्मियों को अस्थायी करने की मांग है जी। और संविदा पर भी, संविदा वाला का भी मांग है और ये अस्थायी सरकारी कर्मचारी का भी मांग है कि उसका 6ठा एरियल 7वां वेतन दिया जाए। आज आप लोग जब हड़ताल पे हैं तो शहर नरक बन गया है। पूरा काम ठप है वो बोले शहर में, पूरे बिहार के अंदर। पूरा कैसे स्वच्छ होगा शहर? ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सरकार आपकी बात सुन कहाँ रही है? वो आप तो देख रहे हैं पिछले 20 वर्षों से आज भी वही रवैया है सरकार का। ये गरीबों का आवाज़ इनको सुनाई नहीं पड़ता है। इनको शोषण और नीति का सुनाई पड़ता है। सिर्फ शोषण पे शोषण करते रहते हैं। गरीब का पुकार अभी तक किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है। और हकीकत भी कुछ ऐसा ही है, देश में गरीबों की पुकार किसी को सुनाई नहीं पड़ती है। और भी सफाई कर्मी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से शहर आज पूरा गंदा हो गया है। देख रहे हैं ना? हाँ, वो तो देखिए रहा है, सब देख रहा है। कब तक गंदा रहेगा? जब तक सरकार मांग नहीं कर देगा पूरा करेगा जब तक रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एकदम पूरा सब जुटल रहेंगे उसी में। क्या है? जब तक नहीं मांग पूरा करेगा जब तक रहेंगे। क्या क्या मांग है? क्या मांग है? हम लोग अस्थायी किया जाए। अस्थायी किया जाए। हाँ। लेकिन आपकी बात को सुनता क्यों नहीं है? नहीं सुनेगा जब तक हम लोग डटल रहेंगे। यही डटे रहेंगे? एकदम डटल रहेंगे। क्या कब तक छोड़िएगा हड़ताल? जब तक सरकार ये मांग नहीं पूरा करेगा जब तक। तो आपकी बात को कौन सुनेगा? आप नेता नहीं ना? नेता नहीं है तो सरकार सुनेगा ना। लेकिन सरकार आपकी बात को नहीं सुनेगा, ये मैं भी कह रहा हूँ। तो नहीं सुनेगा जब तक हड़ताल में रहेंगे। आप लोग पहले भी हड़ताल में गए? हाँ, पहले भी हड़ताल में गए थे तो कहा था कि 11 सूत्री मांग हम देंगे, लेकिन नहीं दिया अभी तक। यानी केवल आश्वासन मिलता है आप लोगों को? हाँ, कुछ नहीं मिलता है। खाली कहता है कि हाई कोर्ट 8 हफ्ता का डेट लिया था और 8 हफ्ता में कुछ नहीं, अब तक अभी तक नहीं हुआ कुछ नहीं। क्या लगता है कि आप लोग अगर शहर को साफ नहीं कीजिएगा तो शहर स्वच्छ होगा? नहीं होगा। नहीं ना होगा? नहीं होगा। तो ये शहर को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मी हैं। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अपने जायज मांग को लेकर नगर निगम के गेट पर पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और भी बहुत सारे सफाई कर्मी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। कब से आप बैठे हुए हैं हड़ताल पर? हम लोग 27 तारीख से बैठे हुए हैं। आपकी बात को कोई सुनता क्यों नहीं? सुनता है तो नहीं है, सरकार भी नहीं सुन रहा। यहाँ का जब तक पब्लिक का दिक्कत नहीं होगा, जब पब्लिक बोलेगा नहीं,
पब्लिक बोलेगा नहीं तो यहाँ का सरकार सुनने वाला। अंधरा बहरा कोढ़िया हो गया है, अंधरा हाथ बहरा और कोढ़िया हो गया कोढ़िया है। हाथ गोड़ से कोढ़िया हो गया है। अच्छा। हम लोग का बात नहीं सुनता है। तो आप लोग भी तो वोट देते होंगे सरकार वोट को। देते हैं लेकिन क्या करें, मजबूर होके वोट दिए अच्छा, तो क्या हम लोग करें, न हम लोग का बात सुनता है। आप लोग के दम पे शहर स्वच्छ रहता है। हम लोग जब तक नहीं रहेंगे, जब तक बिहार साफ नहीं रहेगा। और हकीकत भी कुछ ऐसा ही है कि जब ये लोग अगर नहीं रहेंगे तो शहर स्वच्छ नहीं होगा। स्मार्ट सिटी बनने वाला है बिहार शरीफ। स्मार्ट सिटी तो खैर बनवेगा, लेकिन हम स्मार्ट सिटी बनने नहीं देंगे, नहीं बनने नहीं देंगे। क्यों नहीं इसलिए बनने देंगे? कि मेरा पेट में छुरा मार रहा सरकार इसलिए छुरा लगा है। छुरा लगेगा। आप नहीं लगा, भूखे मरे हैं, भूखे मरे 8,000। नेता का बाल बच्चा तो बढ़िया है ना। बढ़िया तो हमरे पर तो नेता बना हुआ है, नेता हमरे पर बना हुआ है। हम गंदगी बढ़ाएंगे, अति गाय भैंस मरेगा तो सड़ेगा तो साहब सफा करेगा कि साहब हम ही करेंगे। वो हमरे पर मौज कर रहा साहब, और डीएम भी हमरे पर कर रहा है। घर में पोता पोती है, सब पोता पोती है। सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना, नहीं पब्लिक में पढ़ता है, प्राइवेट में पढ़ता हाँ मैंने अपना पैसा देता हूँ, अपना पैसा 5,000 6,000 जहाँ जैसा पैसा हो जमा देते हैं। लेकिन यहाँ बेहतर 8,000 मिलता है। 8,000 में मैं अपना बच्चा को पढ़ा लूँगा, न पढ़ाएंगे न शादी ब्याह करेंगे। हमारा जितना अत्याचार साहब कर रहे हैं, नीतीश जी भी कर रहे हैं, मोदी भी कर रहे हैं, लेकिन मोदी आज तक कोई नहीं सुना। हमने 2016 में हड़ताल किया, कोई फायदा नहीं हुआ। 2021 में हड़ताल किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2022 में किया, लेकिन हम लोग थक गए। लेकिन जिलाधिकारी न सिटी मैनेजर न यहाँ का उप मेयर कोई तरह के बात हम लोग का सुनने को नहीं तैयार सुनने के नहीं लिए। है। इसलिए जितना दिन गंदगी रहेगा चाहे 2 महीना हो जाए या 20 महीना हो जाए, लेकिन गंदगी रहेगा। लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे, हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। नहीं हड़ताल तोड़ेंगे। क्या हड़ताल नहीं तोड़ेंगे साहब? जी नहीं सर, हाँ? जी नहीं। अच्छा, आपका कभी साफ सफाई करते हुए फोटो बड़ा बड़ा नेता नहीं डालता, अपना झाड़ू लेकर के डालता है, ये जी। बात का है? जी हाँ? ये बात जो है सर सही बात बता रहा है। साफ सफाई तो आप लोग रखते हैं सर। साफ सफाई पूरे शहर में साफ सफाई करवाते हैं हम ही तो लोग। नेताजी लोग खाली काहे साफ करते करते हैं। हुए फोटो डालता है? पता नहीं भाई, नेता ने समझेगा। हाँ? आपकी बात को सुना क्यों नहीं जाता है? यहाँ का पदाधिकारी नथी कर देता होगा, दबाव कर देता होगा, तब नहीं सुनता होगा। तब नहीं सुनता है। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का यही 7 सूत्र मांग है। प्रमोशन किया जाए, हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, आप लोगों को अस्थाई नहीं किया नहीं किया है। डेली बेसिस पर रखे हुए हैं। डेली 311 की कितना मिलता है? 304 रुपया 4 रुपया मिलता है। 304 रुपया 4 रुपया प्रति। मिलता है। 300 में घर चल जाता है? जी कहाँ चल पाएगा? नहीं सर, 300 में घर चल जाता है? नहीं चलतेगा, कैसे चलेगा? यहाँ जिसका 40 साल वेतन है उसको तो घर चलवे नहीं करेगा। पढ़ाना लिखाना सब चीज करना, परिवार दिखाना, शादी ब्याह करना। शादी ब्याह 1 मिनट, जब बच्ची की शादी करता हूँ तो 8-5 लाख तिलक मांगता है, 2 बार सोना मांगता है, टीवी मांगता है, गाड़ी तो मांगता है। दहेज तो बंद है, तिलक नहीं सर, क्या बात आप कह रहे हैं सर? कहाँ दहेज बंद? नहीं सर, 1 मिनट, दहेज कैसे बंद हो जाएगा? लागू कर दिया। चुप रहे जैसे। जब मैंने शादी किया बच्ची को तो 8,000 5,000 तिलक मांगता, 8,000 मेरा वेतन नहीं मिलता है, तो क्या अपना घर बेच देंगे तिलक के चलते हैं? तो इसलिए हमारा 8,000 में पेट नहीं भरता है और हमारा अस्थाई करना चाहिए। अब अस्थाई करने में हमको जो मिलता है सही मूल्य से दे, लेकिन अभी तक हड़ताल नहीं टूटेगा। हमारा 26,000 18,000 वेतन कब से मिलना चाहिए। अस्थाई कीजिए, सरकारी कीजिए, वेतन मत बढ़ाइए, लेकिन हमको अस्थाई कीजिए, आप सरकारी कीजिए। जैसे दिल्ली में हुआ है, पटना में तो अभी वार्ता हो रहा है, गया में वार्ता हो रहा है, बक्सर में वार्ता हुआ, लेकिन अभी तक वार्ता बिहार शरीफ में आया। लेकिन जब तक मैं कहूँगा कि जब तक हड़ताल नहीं टूटेगा, जब तक मांग न पूरा, जब तक बिहार शरीफ में हड़ताल रहेगा। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल रहेगा। सही बात है जी हाँ? जी। क्या सही- मांग है आप लोगों का? हम लोग का सबसे पहले तो जो हम लोग आज 10 वर्ष 15 वर्ष से जो काम कर रहे हैं, वो दैनिक बेसिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दैनिक बेसिस वाले को नहीं किसी तरह से सुविधा दिया जाता है और नहीं उसकी जीवन का गारंटी है। सीवर में डूब जाते हैं लोग, मर जाते हैं, उसकी भी सरकार की परवाही नहीं करती है कि ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो ये लोग को मरने ही देता है। उसकी कम से कम सुख चिंतक होनी चाहिए। जब आते हैं वोट की बारी तो बड़े बड़े बातें करते हैं लीडर लोग कि गरीबों के हम मसीहा हैं, गरीबों को दुख दर्द को हम समझेंगे। मगर आज तक देखा जाए इस धरती पर तो कोई किसी नहीं नेता, राजनेता नहीं विकास का काम किया, नहीं गरीबों को देखने का काम किया। आज देखिए हमारी जितने भी वर्ग में हैं, जितने भी शेड्यूल कास्ट के हैं, आज उसके घर पर एक जो कहते फूस भी नहीं है, सिर्फ एक प्लास्टिक का एक झोपड़ी छाड़ कर और वो रोड पे गुजर बसर कर रहे हैं।
अच्छा, नेता लोग का जब वेतन बढ़ता है तो आप लोगों से पूछा जाता है कि बढ़ा दे इसका वेतन? नहीं सर, ये क्यों पूछेगा? ये तो पार्लियामेंट में ही बहस होता है और वो अपने आप को बढ़ा लेते हैं, उसको किसी पूछने की जरूरत नहीं है। और जब मेरी बारी आती है तो कहते हैं कि हम अगला पदाधिकारी से लेंगे, तो अगला पदाधिकारी से। चुनाव के समय तो वो तरह तरह का वादा करते हैं, आपके सुख दुख में हमेशा साथ देने जी, की बात करते हैं। ये तो बात सही है, ये तो बात सही कह रहे हैं आप सर कि जब आती है चुनाव की बारी तो सरकार जो वादा करके चुनाव किसी तरह से निकाल लेता है, वो किसी बरगला को फुसला कर वो अपना चुनाव निकाल लेता है। और जब चुनाव निकाल लेती है, जब सीढ़ी कुर्सी पर बैठता है तो ये सारी बात को भूल देता है। क्या मांग है आप लोगों का? हमारे मुख्य मांग यही है कि जितने दैनिक कर्मचारी है उसको अस्थायी किया जाए, अनुकंपा पर जो रोक लगाई है सरकार उसको अनुकंपा पर बहाली किया जाए। कब तक जारी रहेगा ये हड़ताल? और सर, हमारी जो जिंदगी नर्क से नर्क है उसकी जीवन की गारंटी करे। 10 लाख की जो जीवन बीमा है उसकी जीवन बीमा दिया जाए। और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा जी, जब तक हमारी महासंघ से बात नहीं करती है सरकार, जब हमारी महासंघ से कोई निर्देश नहीं आता है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। तो ये सफाई कर्मी हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है। और भी कुछ सफाई कर्मी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि सभी का एक ही समस्या है। क्या सही बात है ना? हाँ सर, सही बात है। शहर को नरक भी आप ही बनाते हैं और स्वर्ग भी आप ही बनाते हैं जी। हाँ, तो अभी नरक बना दिए हैं, मालूम है ना? नरक तो बनवे करेगा, जब हम लोग के पेट नहीं भरेगा तो नरक बनना ही ना है सर। पेट नहीं भरेगा तब नरक बन जाएगा जी। पेट भरेगा तो स्वर्ग रहेगा। स्वर्ग रहेगा। जब हम लोग ने स्मार्ट बनेगा तो सर कहाँ स्मार्ट बनेगा? पहले तो लेबर स्मार्ट बनना चाहिए, हम लोग स्मार्ट बनना चाहिए जी। क्या सही बात है? हाँ सर, सही बात है। हाँ सर, कब तक हड़ताल जारी रखिएगा? जब तक नहीं मांग पूरी मेरा करेगा जब तक हड़ताल जारी रहेगा। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हाँ, जब तक जारी रहेगा। तो ये सफाई कर्मी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हम हड़ताल को जारी रखेंगे। उधर भी बहुत सारे सफाई कर्मी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जो भी हैं उनसे हम उनका राय लेंगे कि आखिर कब तक ये हड़ताल रहेगा, कब तक हड़ताल रखेंगे। आप भी बताइए ना, आप भी साफ सफाई करते हैं, बताइए ना। उजला पहने हुए हैं, कब तक? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी सर, जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं। आज ही आपको हम देख रहे हैं कि उजला पहने हैं। हाँ, ऐसे तो हमेशा गंदा ही पहनते हैं। ऐसा बात सही है, सही बात है। आज पूरा शहर नरक हो गया है। हाँ, कब तक नरक रहेगा? जब तक साहब समझिएगा जब तक रहेगा। स्वर्ग कब बनाइएगा? स्वर्ग बनाएंगे सब साहब हमको पूरा कर देगा, हम बना देंगे। नेता लोग तो नहीं बोलते हैं? नेता लोग को कौन सी बोले हमने? बोलते बोलते थक गए, कौन सी सुनिए यार, बोलते बोलते थक गए, चाचे सुने, बोलते बोलते थक गए। तो और क्या? नेताओं को बोलते बोलते थक गए लेकिन इनकी मांगे आज तक पूरी नहीं हो रही। क्या? हाँ सही बात है। हम लोग भूखल मर रहे सर, 5 गो बाल बच्चा 8,000 में पोसाई नहीं हो रहा सर, क्या करें? 12 बरस से काम कर रहे हैं, अभी तक 10,000 वेतन नहीं हुआ, बताइए। और जब बोले जाते हैं तब काम पर से बैठा देता। नेता हाँ, या जो अधिकारी है उसका बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, मगर सरकारी स्कूल इतना दूर कर दिया है कि आपका बच्चा ना। हाँ, नेता और पदाधिकारी का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं, कभी नहीं, वो कभी नहीं, वो तो बड़का बड़का स्कूल में भेजता है सर। उसका वेतन किसी भी सरकारी कर्मी का वेतन 10,000 से कम है? नहीं, बहुत है वो लोग का। केवल आप लोग का कम है, हम लोग का खाली कम काहे ऐसा है? काहे, यही तो बात है सर कि काहे ऐसा है, वेतन हम लोग का इतना कम काहे है? जबकि पूरे शहर को साफ करते, तब नाली में घुस घुस के पूरा भड़बड़ कमर, पुल में हिल जाते हैं, पूरा पिल्लू शरीर में बुलता है, मगर फिर भी कोई देखे वाला नहीं, न कोई मास्क दे रहा, नहीं ग्लव्स व्लव्स कुछ नहीं, हाथ से निकाल रहे हैं, पैखाना भड़ल भड़ल चिमकी निकाल निकाल के फेंक रहे हैं, वो सब, फिर भी कोई देखने वाला नहीं, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। तब क्या? इधर आइए, थोड़ा सा उधर जाइए। तो सबसे पुराना आदमी तो आप ही लग रहे हैं। बोलिए सर। किस तरह से शहर को स्वच्छ रखते हैं आप लोग? क्या क्या करना पड़ता है? बहुत कुछ झेलना पड़ता है सर इसमें। क्या क्या झेलते हैं? जैसे कहीं पर गंदा है तो कभी धमकी से, कभी दबाव से, कभी पैसा से भी हम लोग के मैंने कहता है साफ करो, नहीं तो ज़्यादा है कि धमकी मिलता है
और उसके बाद हम लोग जिस तरह से अपना तन मन धन से लगा के साफ करते हैं उस तरह से हम लोग को मजदूरी नहीं है, मजदूरी नहीं मिलता, नहीं मिलता। अच्छा, नेता लोग अपना मजदूरी तो हमेशा बढ़ाता है, जी हाँ। हैं? वो आप लोग से परमिशन लेता है कभी? जी नहीं, हैं? जी नहीं। लेकिन आपके मजदूरी को बढ़ाने के लिए कहेगा कि कैबिनेट बैठक करेंगे, उसमें फैसला लेंगे, ये करेंगे, ऐसा काहे होता है जबकि ये लोकतांत्रिक सर देश हम है? लोग जाहिल आदमी हैं, सीधे जानते हैं कि हम लोग काम करने के लिए आए, भाई हम लोग को पेट भरना चाहिए, बाल बच्चा अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़े, यही सब हम लोग सोच के काम करते हैं। लेकिन हम लोग के सोच को उल्टा ये लोग करके रख देता है, दबा देता है, गरीबी के हालात को हम लोग के नहीं समझता है। कितना मजदूरी मिलता है? 8,824 रुपये सर। 8,000 रुपया मिलता है जी हाँ, और प्रतिदिन काम? प्रतिदिन काम। कितना आप लोग को मजदूरी मांग है? हम लोग के मांग है सर 600 रुपया प्रतिदिन? जी हाँ, यानी 18,000 रुपया महीना? जी हाँ। अस्थाई होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, बस यही 2 मांग है सर। मुख्य मांग यही है जी, मुख्य मांग है। और ये लगभग जायज मांग है, जी हाँ, है ना? जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से सब आदमी 2 वक्त का रोटी खाता है, आराम से अच्छी स्कूल में बच्चे को पढ़ाता है और पेट बढ़िया से भरता है, उसी तरह से हम लोग के भी भरे, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ते रहें, बाल बच्चों को पढ़ावें। हड़ताल ऐसा कब तक जारी रखिएगा? जब तक मांगे पूरी नहीं होती सर। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। और ये सफाई कर्मी हैं और इनकी मांग भी जायज़ है। प्रति महीने 18,000 रुपया वेतन इन लोगों का मांग है, अस्थायीकरण का मांग है। अब देखना यह है कि आखिर इनकी मांग पर सरकार कब तक विचार करती है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।